नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बातें करते हैं मैक्सिकन पिटूनिया के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट बहुत ही सुंदर एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में ये वाइट कलर के फ्लावर आए हुए हैं और इसमें पिंक भी आते हैं और इसमें पर्पल कलर के भी आते हैं। और इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक डॉफ वैरायटी और एक लार्ज वैरायटी। तो ये हमारा डॉफ वैरायटी का प्लांट है और लार्ज वैरायटी का भी है हमारे पास। लार्ज वैरायटी में भी दो कलर के फ्लावर आते हैं, वाइट और पर्पल कलर के। तो दोस्तों अगर इस प्लांट के हम सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको हमेशा हमें वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाना है। जैसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों अगर इस प्लांट के प्रोपगेशन के बारे में बातें करें तो ये प्लांट सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है और इस प्लांट को तो ग्रो करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बस एक बार आप कहीं से नर्सरी से या अपने किसी फ्रेंड के यहाँ से एक प्लांट इसका ले आते हो तो फिर ये जल्दी से हमारे गार्डन से नहीं जाता है। क्योंकि जहाँ भी आप इस पॉट को रखोगे तो इसके पास जो भी आसपास में जो भी गमले रखे हुए होंगे तो उनमें अपने आप ही सीड है ना जाकर गिर जाता है और फिर वहाँ से और भी प्लांट निकल आते हैं। तो हमारे टेरेस के ऊपर इस तरह से ढेरों प्लांट मतलब अधिकतर प्लांट लगे हुए हैं। जिन जिन गमलों में दूसरे प्लांट भी लगे हुए हैं तो उनमें भी खुद ही सेल्फ सीडलिंग से ये प्लांट निकल आते हैं और उनमें फ्लावर भी आने शुरू हो जाते हैं और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। विंटर सीजन में तो ये डोरमेंसी में चला जाता है। ये विंटर सीजन में बिल्कुल है ना जला जला सा हो जाता है और इसकी पत्तियाँ खराब हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही मौसम में गर्माहट आती है, फरवरी मार्च का महीना शुरू होता है तो फिर ये हरा भरा हो जाता है और अप्रैल महीने से ये फ्लावर देने लग जाता है और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। पूरी गर्मियों भर ये फ्लावर देता ही रहता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे 3 फ्लावर खिले हुए हैं और बाकी ये और भी फ्लावर खिले हुए हैं। तो जब हम डेली आते हैं टेरेस के ऊपर तो हम शाम के टाइम आते हैं 6 बजे के बाद और उस टाइम तक ये फ्लावर खिल के कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। लेकिन आज आए हैं हम सुबह के टाइम, अभी सुबह के 9 बज रहे होंगे। तो इस टाइम ये फ्लावर खिले हुए हैं और जैसे ही शाम हो जाती है तो ये फ्लावर बंद हो जाते हैं और शाम के टाइम हमें एक भी फ्लावर ये खिला हुआ नहीं दिखता है। क्योंकि धूप के साथ ही ये फ्लावर खिलते हैं और धूप के साथ ही ये फ्लावर बंद हो जाते हैं। और दोस्तों कल हमारे यहाँ बरसात हुई है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक सी हुई है और उसी के कारण आप देख सकते हैं हमारे ये प्लांट जो है बहुत ही सुंदर हो गए हैं एक दिन की बरसात से ही। 1-1.5 घंटे बरसात हुई थी हल्की सी और उससे ही प्लांट बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं और इसमें ये 3 फ्लावर खिले हुए हैं और बाकी इसमें कलियां भी आई हुई हैं। और एक बार इस प्लांट को अगर हम अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो कई सालों तक फिर ये प्लांट हमारे गार्डन से नहीं जाता है। क्योंकि ये सीड के द्वारा इधर उधर अपने आप ही ग्रो हो जाता है और हमारे भी टेरेस के ऊपर ढेरों प्लांट इस तरह से निकले हुए हैं और उनमें फ्लावर भी आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये प्लांट 10 से 15 रुपए में आसानी से मिल जाता है और हर नर्सरी पे ये मिल जाता है। तो हम भी इसको लगभग 4 से 5 साल पहले एक ही प्लांट नर्सरी से लेके आए थे और अब इसके ढेरों प्लांट हमारे टेरेस के ऊपर बन चुके हैं। जैसे कि आपको बताया है कि ये प्लांट सीड से अपने आप ही ग्रो हो जाता है और जैसे कि ये अब फ्लावर आए हुए हैं उसके फ्लावर आने के बाद इनमें फलियाँ सी आती हैं। जैसे ये फलियाँ आई हुई हैं छोटी छोटी सी ये, तो इनमें जब ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो इनमें ब्लैक कलर के सीड निकलते हैं और फिर वो सीड मतलब इस सीड पॉड का मुंह खुल जाता है। तो फिर
वो सीड इधर उधर उड़ जाते हैं और उससे ही ढेरों प्लांट बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए और ये परमानेंट प्लांट होता है और इस प्लांट को आप बिल्कुल फुल सनलाइट में रख सकते हैं। और हमारा प्लांट भी ये ओपन में ही टेरेस के ऊपर रखा हुआ है और इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरह से चल रहा है। और इस प्लांट को आप छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं और इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल हैंगिंग बास्केट को या फिर पॉट को कवर कर लेता है। तो आप देख सकते हैं इसने इस पूरे ही पॉट को कवर कर लिया है और बिल्कुल भरा हुआ है ये, और इसमें पूरे समर भर फ्लावर खिलते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।